Hello students, welcome to Aryabhatta General English. I am BC Pandey. Today I am telling you the next topic of models and we will learn the use of can, could and could have. हम आज मॉडल्स में कैन, कुड और कुड हैव का यूज़ करेंगे. लास्ट टाइम हमने मे, माइट और माइट हैव का यूज़ समझा था. आज हम कैन, कुड और कुड हैव का यूज़ समझेंगे. प्लीज़ लेट्स start the video. Use of can, could and could have. Can, could और could have तीनों इनकी जो सेंस के अकॉर्डिंग यूज है उसका जो है अलग अलग यूज जो है सेंटेंसेस में होता है, अलग अलग सेंस ये कन्वे करते हैं. तो हम जो है एक एक करके इनको समझेंगे कहाँ पर कैन लगता है, कहाँ पर कुड लगता है और किस सेंस में लगता है और कुड हैव किस सेंस में लगता है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूज है वह है एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी. कैन से हम किसी काम की करने की कैपेसिटी, एबिलिटी और पावर के बारे में हमें आइडिया लगता है. पहला यूज़ है फॉर द सेंस ऑफ बी एबल, किसी काम को करने के योग्य होना, तो कैन है. बी एबल मीन्स योग्य होना किसी काम को. प्रेजेंट में अगर हम एबिलिटी दिखानी है तो हमें कैन का यूज़ करना है और पास्ट में कुड का यूज़ करना है. जैसे सेंटेंस से समझेंगे, ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली मीन्स सेंस क्या है, ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. उसकी कैपेसिटी धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकने की है, यानी कि वो अंग्रेजी जो है धारा प्रवाह बोल सकता है, इंग्लिश बोल सकता है, वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता है. ये उसकी क्या कैपेसिटी है, उसकी एबिलिटी है. सेकेंड सेंटेंस में, व्हेन माई फादर वॉज यंग ही कुड लिफ्ट हैवी वेट्स ईजीली. जब मेरे फादर यंग थे वो भारी से भारी जो है बोझ या भारी वेट जो है आसानी से उठा लेते थे. उनकी कैपेसिटी थी, उनकी कैपेसिटी अच्छी थी उस समय. आज शायद नहीं उठा सकते वो, लेकिन जब वो यंग थे, ये पास्ट है. देखिए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, व्हेन माई फादर वॉज यंग ही कुड, पास्ट की बात है, जब करते थे पास्ट में तो कुड का यूज़ करेंगे. हैं, ही कुड लिफ्ट हैवी वेट्स, मेरे पिताजी जब जवान थे तो भारी बोझ आसानी से उठा लेते थे. ये है कुड पास्ट में. कैन का पास्ट फॉर्म एबिलिटी के सेंस में कुड ही है. वी कुड क्रॉस द रिवर विथ डिफिकल्टी. वी कुड, अब ये देखिए फिर कुड है. वी कुड क्रॉस द रिवर विथ डिफरेंट डिफिकल्टी. हम बड़ी मुश्किल से, हम बड़ी कठिनाई से नदी पार कर पाए. पास्ट की बात है तो पास्ट की बात है तो कुड इसलिए यूज हुआ. तो ये कठिनाई से नदी पार कर पाए है, कुड है. तो ये सेंस, ये हमारी कैपेसिटी थी, हमारी जो हम करने की कैपेसिटी है वो पास्ट में ये कुड से सेंस होती है. नेक्स्ट यूज हम समझते हैं फॉर द सेंस ऑफ हम्बल रिक्वेस्ट. जो मॉडल्स हैं, मैंने आपको पहले भी टॉपिक में बताया था कि जो मॉडल्स का सेंस होता है वो अलग अलग सेंस में अलग अलग तरह से यूज़ होता है. तो जहाँ एबिलिटी, अभी हमने बात करी कैन की कि हम एबिलिटी के सेंस में यूज़ करते, कैपेसिटी के सेंस में. अब क्या कर रहे हैं हम, फॉर द सेंस ऑफ हम्बल रिक्वेस्ट. जब हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी नम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट, इसमें कुड का यूज़ होता है, कैन का यूज़ नहीं होता है. कैन जो है कैपेसिटी से ही होता है, तो कुड जो है इसके लिए आइडियल है. यानी कुड से जो है रिक्वेस्ट जो है कैसे रिप्रेजेंट, कैसे जो है हम डिपिक्ट करते हैं. देखिए, कुड यू लैंड मी सम मनी. यहाँ पर ये कुड जो है हमको क्या रिक्वेस्ट दिखा रहा है, नम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट जो है, क्या आप मुझे कुछ धन उधार दे सकते हैं, क्या आप कुछ पैसा मुझे उधार दे सकते हैं. रिक्वेस्ट प्लीज़, हैं, कुड यू प्लीज़, ऐसे भी होता है. ये भी यूज़ में एक ये जो है अब नेक्स्ट ही यूज़ है. देखिए, कुड यू प्लीज़ सेंड मी योर कार. आपको कार की ज़रूरत थी, आपने अपने फ्रेंड से या अपने किसी रिलेटिव से या किसी जानने वाले से कहा, कुड यू प्लीज़ सेंड मी योर कार, क्या आप मुझे अपनी कार भिजवा सकते हैं. नेक्स्ट जो सेंटेंस है, कांट आई स्टे अप टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम. अब कैन से भी हम जब रिक्वेस्ट टाइप किसी से इम्प्लोर करते हैं तो कहते
कांट आई स्टे अप? स्टे अप मीन्स, स्टे अप का मीन्स होता है जागना, जागे रहना। क्या टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम, जैसे आप बच्चे अपने मम्मी पापा पेरेंट्स से जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रोग्राम के लास्ट होने तक, प्रोग्राम के ख़त्म होने तक क्या मैं जाग सकता हूँ, मैं पूरा प्रोग्राम देख सकता हूँ? तो स्टेप कांट आई स्टे अप टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम, क्या मैं कार्यक्रम के समाप्त होने तक जाग सकता हूँ? परमिशन यानी कि रिक्वेस्ट के सेंस में। अब नेक्स्ट यूज इसका है पॉसिबिलिटी। अब देखिए, जो मे और माइट में हमने पॉसिबिलिटी स्टडी की, वो पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे। ये पॉसिबिलिटी क्या है? किसी एक्शन के होने की पॉसिबिलिटी, वो पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, शायद नहीं। एक होता है ना शायद ऐसा हो, वो सेंस यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सेंस क्या होगा? किसी काम के होने की, पॉसिबल होने की, ये हो सकता है, ये कार्य हो सकता है, तो वो सेंस है पॉसिबिलिटी का। जनरल पॉसिबिलिटी फॉर द सेंस ऑफ इट इज़ पॉसिबल। जो जनरल पॉसिबिलिटी है, जनरल पॉसिबिलिटी का मीन्स है कि हम एक सिंपल सी बात, कोई भी पॉसिबल, हाँ इट कैन बी, ये सेंस आता है। यू कैन स्की ऑन द हिल्स, आप हिल पे स्की कर सकते हैं। क्यों? एज देयर इज एनफ स्नो इन ए, एज देयर इज एनफ स्नो सो इट इज पॉसिबल। ये क्योंकि वहां पर क्या है, काफ़ी बर्फ है, तो आप स्की कर सकते हैं। नेक्स्ट कैन मीन, ये पॉसिबिलिटी है ना, इट इज़ पॉसिबल, आपका स्कीइंग करना पॉसिबल है, मतलब कर सकते हैं आप। कैन एनीवन क्लाइंब ऑन द एवरेस्ट इन वन डे? इज इट पॉसिबल? क्या कैन एनीवन क्लाइंब ऑन द एवरेस्ट इन वन डे? क्या कोई एक दिन में एवरेस्ट में चढ़ सकता है, क्लाइंब कर सकता है? तो ये अब ऑकेजनल पॉसिबिलिटी, ऑकेजनल पॉसिबिलिटी का सेंस क्या होता है? कि जो कभी कभी पॉसिबल हो किसी चीज़ के होने की, कभी कभी की पॉसिबिलिटी हो, तो ऑकेजनल पॉसिबिलिटी। मीजल्स कैन बी क्वाइट डेंजरस। अब मीजल्स क्या, खसरा रोग कभी कभी बहुत डेंजरस हो जाता है, अगर कोई वो प्रॉब्लम पैदा करे तो, लेकिन नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स इट हैपन्स। मीजल्स कैन बी क्वाइट डेंजरस, समटाइम्स इट इज़ पॉसिबल। तो खसरा खतरनाक हो सकता है, ये सेंस है, ये पॉसिबिलिटी है, किसी कभी कभी उसके खतरनाक होने के चांसेस हैं। ही कुड बी लेट, उसके लेट होने की संभावना है। ही कुड बी लेट, हो सकता था। ही कुड बी लेट फॉर पास्ट पॉसिबिलिटी, वो लेट हो सकता था, है ना, उसे विलंब हो सकता था। ही कुड बी लेट, वो यूज ऑफ कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी, जब हम मॉडल में हैव और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, देन द नॉन परफॉर्मेंस एक्शन, एक्शन में परफॉर्मेंस नहीं होती है, जो एक्शन हम करना चाहते हैं वो एक्शन नहीं होता है। तो कहते हैं इन पास्ट व्हेन देयर इज कैपेसिटी इन पास्ट बट द टास्क इज नॉट डन बिकॉज ऑफ अदर रीजन्स, किसी और किन्हीं और कारणों से वो टास्क जो है कंप्लीट नहीं हो पाया, बट लेकिन उसकी कैपेसिटी थी। जैसे कि कैसे, भूतकाल में किसी कार्य के करने की क्षमता हो, लेकिन किसी कारण बस जो है कार्य नहीं हो पाया हो, तो ये जो है कुड हैव का यूज़ है। कुड हैव जो है पास्ट में एक्शन के परफॉर्म ना होने पर ये किया जाता है यूज़। जैसे ही कुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर, वो लास्ट ईयर एग्जामिनेशन पास कर सकता था, लेकिन वो पास नहीं कर पाया। तो ये आज का टॉपिक कैन, कुड और कुड हैव। आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।